नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आप देख रहे हैं राजनीतिक रण क्षेत्र। आज बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की और पूरे दिन का जो घटनाक्रम है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब क्या हो रहा है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहां के राजनीतिक हालात क्या हैं, किस तरह के उम्मीदवार वहां से देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या वाकई घाटी बदल रही है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज। जिस तरह से अभी देखा हमने, फारूक अब्दुल्ला की बात करें या अमर अब्दुल्ला की बात करें या पीडीपी से मुफ्ती की बात करें या अलग अलग पार्टियों की बात करें, जिस तरह के हालात है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग दावेदारी कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग ढंग से चल रही है और कांग्रेस भी वहां पर है, मौजूद है। आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है? जम्मू कश्मीर के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। इन निर्दलीय उम्मीदवारों की जो एक भरोसा है या फिर एक जो झुकाव है वो पॉलिटिकल पार्टी से क्यों हट रहा है, इसके पीछे क्या है, इनके मन में क्या है, या फिर इसके पीछे कोई पर्दा है? इस पर्दे के पीछे है क्या, क्या छिपा रहे हैं, या फिर वाकई इनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती है? ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं इसके पीछे? क्योंकि जम्मू कश्मीर में यदि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है तो थोड़ा समझने की जरूरत है आखिरकार वजह क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। और सीए का क्या फर्क पड़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बात चल रही है कि अल्पसंख्यकों को लेकर जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, इनको नागरिकता देने का प्रावधान है। दिल्ली में पूरी चौकसी बरती जा रही है और अलग अलग जगह पर हमने कुछ घटनाएं भी सुनी जिसमें पुलिस ने उसको सही ढंग से मैनेज किया और कुछ लोगों के बयानबाजी शुरू हो गई। भारत में चुनाव है और इसलिए बयानबाजी का दौर चालू है। इसी पर पूरी चर्चा करेंगे आज, और हरियाणा के घटनाक्रम को भी थोड़ा सा भी हमने डिस्कस किया था, उसको भी देखते हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव यदि होंगे तो कैसे होंगे, किस तरह के चुनाव होंगे वहां पर, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में जम्मू से जुड़ रहे हैं स्वर्णवीर सिंह जरल और राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से हमारे साथ में है डॉक्टर दीपाली दीक्षित। डॉक्टर दीपाली दीक्षित, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से युवा जो है अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये जो युवा निकल के सामने आ रहे हैं और इनको ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? ये सामान्य है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? मैं इसको पूर्णतः सामान्य मानती हूँ जी, कि ये हमेशा से होता था कि निर्दलीय लड़ते थे। आप अपने वहां पर अपनी आपकी जिस प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा है या अपने को आप उस मंच पर लेकर आना चाहते हैं, हमेशा से लोग निर्दलीय लड़ते रहते थे और मंच पर प्रस्तुत होते रहते थे। अब किसी का दबाव नहीं रह गया है तो मैं इसे पूर्णतः स्वाभाविक मानूंगी क्योंकि वो और राज्यों के प्रकार जम्मू कश्मीर में भी अब कोई दबाव नहीं रह गया है, किसी का प्रेशर नहीं रह गया है, भय नहीं रह गया है, तो युवा सामने आ रहे हैं। जी, एक नेता और जुड़ेंगे हमसे, इमरान शेख, अनंतनाग से शिवसेना नेता है और ये लोकसभा क्षेत्र में भी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अगर इनसे ये जुड़ जाएंगे तो इनसे भी बात करेंगे। फिलहाल जो स्वर्णवीर सिंह जुड़े हुए हैं, स्वर्णवीर सिंह, ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन में क्यों आया? बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते आप, या पीडीपी से, किसी से तो चुनाव लड़ते आप? उसमें तो नमस्कार जी, जय जम्मू एंड कश्मीर जी। हम तो देखो, हम ऑन ग्राउंड हैं काफी सालों से, 7-8 साल से हम ऑन ग्राउंड हैं और अपनी पढ़ाई खत्म की, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, उसके बाद कंटिन्यूसली फील्ड में लोगों की समाज सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का कि जिन इश्यूज को गवर्नमेंट ने सॉल्व करना चाहिए, लीडर्स ने सॉल्व करना चाहिए, उन इश्यूज पे पर नजर नहीं रखी गई। अभी हाल ही में आपने देखा कि वेटिंग लिस्ट का बहुत बड़ा इशू था जम्मू एंड कश्मीर में। ये वेटिंग लिस्ट का ये एक मतलब पूरे इंडिया में वेटिंग लिस्ट मतलब मानते हैं लोग कि जब भी कोई गवर्नमेंट होती है वहाँ वेट लिस्ट होती है, लेकिन हमने हमारे जम्मू कश्मीर में वेट लिस्ट का मतलब प्रोविजन खत्म ही कर दिया। इस इश्यू को भी हमने काफी ज्यादा मतलब हाईलाइट किया, लड़े, फाइट की, तो मतलब स्ट्राइक्स की, उसके लीडर्स से भी हम मिले। ऐसे काफी इश्यूज थे जो बैक टू बैक हम फाइट करते रहे। लीडर्स ने कुछ नहीं किया, लड़ झगड़ के हमने फाइनली ये अपनी मांगे मंगवाई।
तब हमने ये एहसास किया कि जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है वो इनकैपेबल लीडरशिप है, और खासकर उन मुद्दों को रख नहीं पाती, खासकर युवाओं के जो मुद्दे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑन ग्राउंड। और जैसे कि हम अब एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं, जैसे युवाओं के मुद्दों की बात करें, आप उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। नहीं ठीक है, युवाओं के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो युवाओं के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे कोई भी पार्टी नहीं उठा पा रही है? बीजेपी भी नहीं उठा रही। अभी तो कुछ दिन पहले पीएम मोदी थे वहां पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी थे, फिर श्रीनगर में भी थे जी। देखो, अगर एक तरफ तो बात बहुत बड़ी बड़ी हो रही है कि मतलब स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, लेकिन ऑन ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप्स को उतना ज्यादा मान्यता मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। इनकी फॉर्मेलिटीज ही इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी जब इस तरफ कोशिश करता भी है कि मैं स्टार्टअप करूं तो खोल नहीं पाता है। बैंक प्रॉपर तरीके से कॉपरेट नहीं करते हैं, डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से कॉपरेट नहीं करते हैं, तो रहता वहीं का वहीं बच्चा, फिर बच्चा घुमा फिर के सोचता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही ले लेता हूँ, क्योंकि वहां भी इतना कंपटीशन और इतने स्कैम्स बैक टू बैक स्कैम्स होते हैं, फिर एग्जाम मतलब हैक हो जाते हैं। तो इन्हीं इश्यूज को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जिस पार्लियामेंट्री क्षेत्र से हम इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से बेसिकली क्या हो रहा है, डॉक्टर जितेंद्र जी जो ऑलरेडी पीएमओ मंत्री भी हैं, उनकी ग्राउंड लेवल पे कोई भी कंट्रीब्यूशन होती खास देखने को नहीं मिलती है। और लीडर का बेसिकली काम होता है कि पब्लिक के बीच में रहना, उनके दुख दर्द में रहना, और मतलब सबसे बड़ी बात होती है मतलब एक्सेप्ट करनी चाहिए पब्लिक की हमारा लीडर ऐसा है कि वो मिलता जुलता हमसे। वो तो पूरा ब्यूरोक्रेट की तरह मतलब फीलिंग लेते हैं, लाइक हमें ब्यूरोक्रेट थोड़ी चाहिए, हमें लीडर चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में ब्यूरोक्रेट की कमी थोड़ी, ऑलरेडी मतलब एक डीसी से लेकर डिपकॉम तक या इससे चीफ सेक्रेटरी तक सब यही लोग, काम तो चल ही रहा है। काम होता है कि जो काम मतलब हम जहाँ समझा सके, जहाँ बात रख सके, तो ऐसे इश्यूज पूरे जम्मू एंड कश्मीर में है कि लीडर सुनने को राजी नहीं है, और पार्टी पे इतनी गुटबाजी है कि एक दूसरे को ये लोग काम करने भी नहीं देते, और युवाओं की बात तो कहाँ ही रखेंगे। हमने तो सोचा कि हम पॉलिटिकली अगर वीक हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हमें कुछ फ्रंट पे आना पड़ेगा, और यही सोच के हम चल रहे हैं। अगले 10 इयर्स का टारगेट रखा हम लोगों ने कि जो कमिंग 10 इयर्स है तो पॉलिटिकली चेंज जम्मू एंड कश्मीर लाना बहुत जरूरी है, खासकर युवाओं को फ्रंट पे लाना जरूरी है। इसी वजह से हमने सोचा है कि एमपी के इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन साथ में जो सरपंच, बीडीसी, एमएलए यहाँ भी कॉन्टेस्ट करना है। एक पॉलिटिकली चेंज आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज चंद पार्टीज की विचारधारा को अगर हम प्रमोट करेंगे तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रह जाती है। तो अब इन्हीं इश्यूज को लेकर हम चल रहे हैं, तो काफी समर्थन भी आ रहा है जगह जगह से। पूरे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सॉल्व करते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट सॉल्व करते हैं, बैक टू बैक हमारी मीटिंग भी चल रही है, अच्छा समर्थन है। और अगर ऐसा समर्थन आगे रहा तो उम्मीद है कि हम ये पहली बार जम्मू कश्मीर में होगा कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ सीट निकालते हैं। डॉक्टर दीपाली, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहा स्वर्णवीर ने, पॉलिटिकल चेंज। तो यदि ये पॉलिटिकल चेंज के बारे में जम्मू कश्मीर के ये युवा सोच रहे हैं, तो ये किस तरह के पॉलिटिकल चेंज की बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने जम्मू कश्मीर के जो हालात देखे हैं, बहुत सेंसिटिव स्टेट है। मैंने इसलिए आज इनसे बातचीत की है कि आखिरकार इनके दिल दिमाग में चल क्या है, बैक ऑफ द माइंड है क्या, पर्दे के पीछे क्या है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि ये अगर युवा ये करना चाहते हैं और ये सोच डेवलप हुई है, ये भय उनके दिमाग से गया है, तो वो किस प्रकार की राजनीति है, उन्होंने जमीन पे क्या कर रहे हैं? वो अभी तक के एक स्वतंत्र संस्था होकर के, स्वतंत्र व्यक्ति होकर के क्या कर रहे हैं, और वो क्या विचारधारा है, वो कहीं अवगत नहीं हो रही। केवल चुनाव में खड़े हो जाना, एक व्यक्तिगत आप कुछ विचारधारा लेकर के आते हैं पहले कि मेरी ये विचारधारा है, उस विचारधारा से लोगों को अवगत कराने का वक्त केवल चुनाव में नहीं होता है। अगर ये विचारधारा आपके पहले पास थी तो या तो ये किसी का दूसरा का गेम है कि हम कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं, इसमें खतरा भी है, आपने कहा है खतरा भी हो मैं सकता उस खतरे को ही समझने की कोशिश कर रहा हूं। आतंकवाद का हम संरचना देख रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को बना करके जीत के लेके आएंगे जो हो सकता है वापस से हम फिर आतंकवाद की रचना कर पाए। बिल्कुल इस तरीके से अगर लोगों का विचारधारा बन रही है तो खतरे की भी बात है, लेकिन एक तरीके से भयमुक्त भी हो करके आप अपनी विचारधारा रखने का एक मौका ला रहे हैं। लेकिन अगर ये सोच है तो मैं फिर ये कहूंगी कि उसके पहले उनके एजेंडे, उनके विचार क्लियर होने चाहिए। नहीं तो पहले पूर्व में आप जिस प्रकार से प्रो पाकिस्तान होकर के आप कर रहे थे, उसी प्रकार की कहीं ना कहीं धारणा बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि इससे कुछ सवाल उठते हैं डॉक्टर दीपाली दीक्षित कि जैसे भी आपने आतंकवाद का जिक्र किया है, क्योंकि यदि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यदि लोग ज्यादा सामने आ रहे हैं, पहले हमने संगठन देखे या अलगाववादी देखे, कट्टरपंथी देखे, चरमपंथी भी देखे, लोग अलग तरह से चुनाव लड़ते हुए देखा, तो निर्दलीय उम्मीदवारों के मतलब चादर के अंदर या उसके मुखट्टे पे जो है कुछ इस तरह के लोग भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के मन चैन के लिए अच्छे भी नहीं हो सकते। फिर से खतरा है ये। तो एक अगर एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ाती है तो कम से कम एक एश्योरेंस है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कि हाँ ये इस पार्टी का है और पार्टी की जवाबदेही बनेगी कि हमने इसको चुनाव लड़ाया था।
यहाँ तो किसी की बिल्कुल ऐसा जवाबदेही नहीं होना है। तो चाहिए, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसका जो देश हित में काम करती आ रही हो, चाहे वो पक्ष में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, कई राज्यों में उसकी जो है पार्टी जीत कर आती रहती है, तो एक भरोसा तो रहता है। तो जम्मू कश्मीर की जनता जो पिस चुकी है इतने सालों से, उसको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये आजकल के बच्चे जो अगर आकर के कुछ एजेंडे और इसके पीछे की उनकी अवधारणा क्या है, ये किस प्रकार से प्रेरित है, हो सकता है ये पाकिस्तान फंडेड हो, तो ये बहुत बड़ी सोचने के पीछे है। और इसके पीछे आपको पूरा इंटेलिजेंस लगाना चाहिए कि आप ये बच्चे या जो भी युवा हैं ये किस प्रकार आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वो डाल रहे, पर इसको पूर्णतः इसके विषय में जानकारी जनता तक आनी चाहिए। चुनाव आयोग का पूरा इसमें साथ देना चाहिए कि पूरा इनको खंगाला जाए, ये कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, किस प्रकार ये चुनाव में खर्च करेंगे, कितने लोगों का संगठन है, तो इसका विविध मतलब इसका विश्लेषण विराट बिल्कुल इसका में होना चाहिए। विश्लेषण उसका करना बहुत जरूरी है, किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, कैसे फंडिंग है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या इनका एजेंडा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के मामले में हम रिस्क नहीं ले सकते, बहुत सेंसिटिव स्टेट है और बहुत मुश्किलों के बाद थोड़े से हालात बदले नजर आ रहे हैं। तो हमारी जनता को भी समझने की जरूरत है, इसमें आवाज उठाएं कि आपके बैकग्राउंड में क्या है, क्या वो वापस नर्क झेलने को तैयार है, जो दिखता नहीं है। जनता बहुत खुश है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद में जनता मुखर होकर के बोल रही है कि आज और कश्मीर में ये फर्क जो दिख रहा है वो उसमें सुख की सांस ले रही है और प्रगति के रास्ते खोले गए हैं। टूरिस्ट को प्रमोट किया गया है, वहां के हथकरघे को प्रमोट किया गया है, वहां की चीजों को लोग वहां पे प्रसन्न हैं। बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। मैं मानने को नहीं राजी हूं कि लोग वहां पर नहीं ले रहे हैं, स्टार्टअप खुल रहे हैं, टूरिस्ट ट्रेवल आएगा तो वहां के संपन्न होंगे और देश का वापस स्वर्ग बनने की परिकल्पना कहीं हद तक सच होती नजर आ रही है। आप देखिए टूरिस्ट का डेटा उठाकर देख लीजिए कि अब हम सुखद रूप से वहां पर भ्रमण कर सकते हैं। जी स्वर्णवीर, जिस तरह की चिंताएं जो है ये निकल के सामने आ रही हैं, इसका क्या काउंटर है आपके पास में, क्या जवाब है? मुझे तो ये लग रहा है मैम अच्छी वक्ता है, लेकिन मैम को थोड़ी जम्मू कश्मीर को पढ़ने की बड़ी खास जरूरत है, क्योंकि मैम ने तो फ्लो में काफी कुछ बोल दिया। क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे यहाँ बैठे हैं, मैम ने बार बार बोला टूरिज्म, बट मैम को शायद पता नहीं है जम्मू कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन। दीदी पता है मुझे। जो भी एक्टिविटीज हो रही है, टूरिज्म एक्टिविटी हो रही है, वो पहले भी कश्मीर डिवीजन में होती थी, पहले भी प्रमोशन कश्मीर डिवीजन नहीं होता था, पर जम्मू डिवीजन कहाँ जाएगा मैडम? आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, इधर बड़ी बड़ी चीज ऐसा नहीं होता है। हम ऑन ग्राउंड लोग हैं, 7-8 साल से ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, बच्चे नहीं है हम यहाँ। आप भी डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर बनने वाले हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं हम। मैं आपको बात बता दूं, ये कोई ऐसा टीवी डिबेट पे बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप ऑन फील्ड आए। जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा, आपने सुना होगा कि वहाँ कितनी खूबसूरती है, कितने अच्छे अच्छे मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, ये हिली एरियाज हैं, इधर कोई भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही है। वी आर फाइटिंग फॉर ईच एंड एवरी मूवमेंट। हम हर टाइम फाइट करते रहते हैं कि हम बोल रहे ठीक है जम्मू कश्मीर को आप लोगों ने सुधारना है तो पूरा सुधारे। ये क्या मतलब पार्शियलिटी हो रही है? पहले गवर्नमेंट ने भी कश्मीर में वही डांस किया, वही, तो हम कहाँ जाएंगे भाई साहब? अगर आप ज्यादा ही मोटिवेटेड हैं बीजेपी से, तो हम उनसे ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पुरानी गवर्नमेंट के लिए भी कश्मीर हाईलाइट था, इन जो अभी नई सरकार सत्ता में आई है, इनके लिए भी सिर्फ कश्मीरी मोटिवेटेड हैं सारे के सारे। क्यों ये नहीं चलेगा? अगर आप बात करें कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत हमारा जम्मू डिवीजन है। मैंने आपको बात बोली, जैसे डोडा, रामबन, किश्तवाड़, ये इवन की उधमपुर, कठुआ, इनमें भी बर्फ पड़ती है और एक्सट्रीम बर्फ पड़ती है। और जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, एक्सट्रीम बर्फ पड़ती है, बट हमारे लीडर इतने नालायक है कि मोदी साहब तक बात ही नहीं पहुंचा पाते। हम यही तो दर्द है हमारा। मैडम ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, बट हमारा दर्द कौन जानेगा? टूरिज्म जो आप गिना रहे हो, सबके सब जो मुझे आंकड़े गिना रहे हो, मैं गिनाऊंगा आपको आंकड़े। और जितना भी टूरिस्ट जो आ रहा है वो सबका सब कश्मीर डिवीजन में जा रहा है, डल लेक में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, बट हमारे टूरिज्म में कौन आएगा? हमारी बात सिंपल सी ये है, हम भी चाहते हैं कि अगर मोदी वेव अगर इतनी चल रही है, मोदी साहब इतने काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? हमने 2 बार बैक टू बैक बीजेपी को मतलब सपोर्ट किया, 14 में भी, 19 में भी। यही रीजन है कि पीएमओ में आज हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, हमने जिताया, हमने बैक टू काम किया, बट वो इतने इनकेपेबल है कि हमारी बात रख नहीं पाते। मैंने पहले ही बोला आपको कि इतनी लोकल प्रॉब्लम्स हैं। लीडर का काम क्या होता है कि पब्लिक से मिलना और जो हम लोग फील करते हैं उसको बड़े लेवल पे बताना और पॉलिसीज बनाना उसी के अकॉर्डिंग। ये चलता है। आप सिर्फ मीडिया में देख कि टूरिस्ट आया, ये आया, बट ऑन ग्राउंड की बात करें, मैडम शायद जम्मू एंड कश्मीर से नहीं होंगी, ये सिर्फ मैगजीन वगैरह पढ़ती होंगी, बट मैं ग्राउंड की बात कर रहे हैं। और अगर आप हमारे बारे में पढ़ेंगे, नेट थोड़ा संभालेंगे, आप देखेंगे कि हमने कितनी मूवमेंट्स को चलाया है
कोई एंटी नेशनल मूवमेंट्स नहीं चलाते हम भी पीछे से हम बीजेपी फॉलोइंग करने वाले लोग हैं, हमारी पूरी फैमिली तो उस मतलब एरिया से बिलोंग करती है। पहले तो बीजेपी नहीं बोलते थे, आपको पता होना चाहिए, पहले जंग संघ हम उस फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। बट अभी की जो बीजेपी है जम्मू एंड कश्मीर में मतलब पॉलिटिकली मतलब वो उतना मतलब स्टेबल नहीं है, बेसिकली वो सिर्फ मोदी वेव में वोट मांगना चाहते हैं। और यही चीज होती है कि बार बार क्यों स्टेट्स में बीजेपी हार रही है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि लोकल लीडरशिप इतनी कॉपरेट नहीं करती लोगों के साथ। मोदी को देख देख के 2 बार हमने जिता दिया, वी नो दैट मोदी इज कैपेबल पीएम, लेकिन उनकी बार बार कोई भी कैंडिडेट अगर हमें थोप दोगे जिसकी ग्राउंड लेवल पे बात ही नहीं, हमने पहले भी बात रखी थी अगर मोदी जी को वोट देना है अच्छी बात है, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि कोई अच्छा लीडर होना चाहिए, ग्राउंड लेवल बात करे। अब बैक टू बैक हम फील्ड में हैं, हम काम करते हैं फील्ड में, इश्यूज उठाते हैं। मैंने पहले बोला आपको वेटनेस का इश्यूज को लेके, वीडीजी के इश्यूज को लेके। आपको मैं एक और बात बता दूं, वीडीसी जिन लोगों ने हमें बचाया है अपने एरियाज में, वीडीसी जिनको बोलते थे, वो मतलब मिलिटेंसी के टाइम पे हमारे लोग नहीं भागे, डोडा रामन किश्तवाड़ यहाँ बहुत एक्सट्रीम में मिलिटेंसी थी, बट हमारे लोग जो थे नहीं डरे, लड़ा हमने मिलिटेंसी के साथ। बट हम ये भी चाहते थे कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगी, लेकिन अभी भी अगर बात हो रही है सेंटर से भी, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रीजन की बात हो रही है, टूरिज्म सारा वहां जा रहा है। हमारा एक चीज है कि लीडर क्यों इनकेपेबल, हमारी सिंपल सी फाइट यही है, हम चाहते हैं कोई ऐसा रिप्रेजेंट करने वाला आदमी इधर आए। यही रीजन है कि अगर आप मैडम तो बड़ी पाकिस्तान को भी जोड़ दिए हमारे साथ, बड़े बड़ी एजेंसी को हमारे साथ जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, प्रॉपर तरीके से हम काम करते हैं, पब्लिक की बात रखते हैं। और हम अपने अगर हमको ही डिप्टी कमिश्नर से लेके सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हमको ही अगर जाना है, हमने फायदे लेके जाना है, तो हम ही क्यों नहीं इलेक्शन लड़ ले? ये नेता किस लिए है? ये थोड़ी चलेगा कि मोदी के पे ही वो लोग जीतते रहेंगे तो हम कैसे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी सिंपल सी आइडियोलॉजी यही है, वी नीड गुड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी बात रखे एक बड़े लेवल पे। और यही नाराजगी चल रही है लोकल लीडरशिप से, और बीजेपी से भी यही नाराजगी चल रही है कि इन्होंने हमें वो लीडर्स नहीं दिए जो बात रखे सेंटर में हमारी, खासकर जम्मू डिवीजन की बात रखे। जम्मू डिवीजन को आपको पता है 25 सीटें हम लोगों ने इनको दी, और साथ ही साथ एमपी भी दिए कि हमारी बातें रखी जाएगी। लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि बीजेपी हमारी बात, खासकर जम्मू कश्मीर भी बात हमारी बड़े लेवल नहीं रख सकती। आप हमारे अगर ठीक है, ठीक यही हमारा मुद्दा है, तो आपकी बात आ गई। नहीं, मैं समझ गया, ठीक। नहीं, आपका बहुत सुंदर कहना है कि नहीं, ठीक है सोनवीर, मैं समझ गया। आपने बच्चा भी बोल दिया, हमको बच्चा नहीं है, वी आर वेरी क्वालिफाइड एंड वी आर डूइंग। कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए, कोई बात नहीं। हो सकता है आपसे ज्यादा बुजुर्ग को अभी आप स्क्रीन पे देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा समझिए, रिलैक्स। तो जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपाली, तो ये कह रहे हैं कि डोडा जो जगह है, जम्मू जो जगह है, वहाँ पर ध्यान कम है बीजेपी का, और श्रीनगर में, कश्मीर में उधर ज़्यादा ध्यान है, और हम थोड़ा अलग थलग पड़ गए। लेकिन इनकी बात बहुत सुंदर लगी मुझे कि हम भी जो हैं बाहर से देखते हैं जम्मू कश्मीर एक साथ बोलते हैं, जबकि ये 2 जगह हैं, और हमेशा से जम्मू बनस्पत कश्मीर के हमेशा शांत रहा है। तो उनके लिए वो दर्द होना स्वाभाविक बात है। और जो आप सोच लीजिए कि उनका दर्द इसलिए भी है कि हम शांत भी हैं, हम साथ भी हैं आपके, और आपने हमारे उसको आपने तरजीह नहीं दी जिसके उसमें। पर होता क्या है कि जो चीज ज्यादा तकलीफ में होती है तो मरहम पहले वही लगाते हैं। तो मुझे आपसे आग्रह है कि आप छोटे हैं बड़े हैं मैं नहीं जानती हूँ, मेरा अगर आपको कुछ हर्ट हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, परंतु सिर्फ ये कहने का मकसद मेरा था कि हम दोनों तरफ ध्यान दे रहे हैं। और आज अगर युवा निकल कर आ रहे हैं तो निश्चित ही इस बात के लिए भयमुक्त सरकार आपको मिली है कि आप स्वतंत्र होकर के आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप नेता के विरुद्ध आप खड़े हों, अपनी बात रखें। और ये आज नहीं, हमेशा आपको ये बात, आप पत्रकारिता में भी अगर आपके बहुत सारे लोग होंगे तो ऐसा नहीं है, या बहुत सारे माध्यम होते हैं, ट्विटर है, आपके बहुत सारे हैंडल है, सीधी बात आप पहुंचा सकते हैं कि हमारे प्रदेश का क्या हो। और मैं आपको भी ये बता दूं कि मैं जम्मू कश्मीर दोनों जगह गई हूँ, और दोनों जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो ये लायक है कि आप इसकी बात को पहुंचाएं। पर मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था, उसको अन्यथा ना लिया जाए कि आतंकवाद में ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लोग इस तरीके से हैं। मेरा केवल ये कहने का मतलब है कि जो भी इसमें शामिल हो उसकी पूरी जानकारी ली जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से वहां से निर्दलीय उम्मीदवारों की एक बाढ़ सी आ गई, बहुत लिस्ट है लंबी जो हमारे सुनने में आया है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बात निकल के आई है कि उनकी जो आपकी लोकल पॉलिटिशियंस है उन्होंने उनकी बात को समझा नहीं है, उनके प्रदेश को तरजीह नहीं दी गई है। तो एक बहुत सुंदर सी ये बात निकल के आई है, और ये भी एक पलायन का हो सकता है कि हम इनके पीछे क्यों रहे, हम खुद खड़े होकर के दिखाएंगे, तब शायद सुना जाएगा। और उनको ये आस्था दिखाई दे रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आस्था उनकी परिलक्षित हो रही है कि क्या हो रहा है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। तो पर हम लोगों की चिंता भी जायज है भाई साहब,
कि आपको भी पता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो हमारी सुरक्षा पर जी प्रश्न उठे। तो शरणवीर, जिस तरीके के हालात हैं जम्मू के, जहां पर आप हैं और लोगों के बीच में भी जाते हैं, अभी हाल ही में सीए भी आया है, हमने भी चर्चा में शुरू में जिक्र किया था, कुछ रिएक्शंस आए होंगे जरूर आपके सामने, वेलकम किया है या शांत है या कुछ इसका विरोध भी है वहां पर? तो सर वो एक सेंसिटिव इशू है, कुछ लोग उसको विरोध कर रहे हैं, कुछ के फेवर में है, बट अब हम इन इश्यूज में नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारा काम फिलहाल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान है। लोकल इश्यूज जो हमारे हैं, एम्प्लॉयमेंट को, टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं अपने एरियाज के, इन्हीं इश्यूज को लेकर ज्यादा चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि अपने किसी इशू पे ऐसे को ध्यान दे दें जिसमें दिक्कत आ जाए। तो फिलहाल तो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में। अच्छा, देखिए, पूर्णतः निश्चित हो गया है कि जो जनता है वो केवल विकास को देख रही है। वो मुद्दा विपक्ष उठा करके उठाता है, अदरवाइज ये देश हित में है, जो हमारी देश के नागरिक हैं उनको तरजीह मिले, इस बात की बात रखी गई है, ना ही कि इसमें कोई राजनीति है। तो अजय जी, सीएए का कोई जम्मू कश्मीर पे इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये मेरे ख्याल से ये सशक्त करने का एक कानून है। हमारे देश के युवाओं को ये ज़्यादा चिंता है कि डेवलपमेंट कौन कर सकता है, उनको सुरक्षा कौन दे सकता है, और उनके विषय पर चर्चा कौन करेगा, उनके मुद्दों को कौन रखेगा। देखिए, एक बहुत खूबसूरत बात निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्य हैं, या मैं अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, या हम असम की बात करें, वहाँ इसका विरोध नहीं है, जबकि वहाँ लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ इसका विरोध नहीं है। इसका विरोध कहाँ हो रहा है? सिर्फ महाराष्ट्र में, यूपी में और उत्तराखंड में और दिल्ली में। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है, वो इसका विरोध कर रही है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जबकि और जो लोग यहाँ हैं शरणार्थी के रूप में, अल्पसंख्यक जो हैं, वो इसका वेलकम कर रहे हैं। तो आखिर सीधे से परिलक्षित हो रहा है कि हमारे फायदे की चीज का है, तो जो फायदा जिसको मिलेगा वो उसका विरोध क्यों करेंगे? आप तो विरोध वही करेंगे जो आपको लग रहा है कि अरे आपने ये क्या दे दिया इनको। तो शरणवीर, तो जिस तरह के मुद्दे हैं युवाओं के जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे आप रह रहे हैं जम्मू में, तो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? 3 बड़े मुद्दे क्या हैं वहां युवाओं के, जिसपे आपको लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए था? तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो जब भी यहाँ कोई मतलब रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जम्मू कश्मीर में कोई रिक्रूटमेंट जब आती है, स्क्रैप बार बार हो जाती है, बार बार कैंसिल होती है, फिर ऑन स्टार्ट होती है, फिर कैंसिल होती है। हम ये चाहते हैं कि वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा, जो स्टार्टअप की बात की जाती है कि बड़े बड़े हम स्टार्टअप खोलेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज रखी गई हैं, इतनी रखी गई हैं कि मतलब एक आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास का बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये करूं कि ना करूं, तो उसको छोड़ना पड़ता है अपना आइडिया। तो मतलब पूरी तरीके से हम नहीं कर पाते ये आइडिया। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, और इवन की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। यहाँ काफी कुछ हो सकता है। हमारे जम्मू डिवीजन से जहां हम बिलोंग करते हैं, जहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, और बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ में प्रॉपर तरीके से कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए। जिस तरह से इनिशिएटिव्स आप देखते हैं कि डल झील में मतलब कितना अच्छा वहाँ कितना प्रमोशन होता है, वैसे उस टाइप की एक आर्टिफिशियल लेक हमारे एरियाज में भी आती है जो 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। यार्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बना है, पीछे पूरा पानी रुक गया है। तो ऐसे ऐसे काफी ज्यादा एरियाज है जहाँ मतलब डैम्स बने हुए हैं। जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा डैम्स बने हुए, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहीं लगे हुए हैं। अगर यहाँ हम ये आर्टिफिशियल लेक्स को प्रमोट करेंगे तो काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो सकती है बच्ची की। ये बड़े बड़े कुछ इनिशिएटिव्स हैं कि अगर इन 3 मुद्दों पर हम काम करेंगे तो काफी ज्यादा बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं, प्रॉपर तरीके से पॉलिसी बनेगी। लेकिन एक और चीज फिर से बोलना चाहूंगा जिसके लिए हम बहुत नाराज हैं, जम्मू डिवीजन का युवा नाराज है, वो ये कि पुरानी गवर्नमेंट ने तो कश्मीर का नाम लिया ही लिया, उसमें जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर की बात की, जम्मू को हमेशा निगलेक्ट किया। लेकिन जो नई गवर्नमेंट है, ये मानना पड़ेगा इनको, बिल्कुल सच बात है। ठीक है, मैम ने बोला कि अब यहाँ भी देखेंगे, लेकिन बैक टू बैक 10 साल हो गए, बार बार कश्मीर की ही बात की जाती है। और मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, जब भी बड़े लेवल पे बात होती है किसी बड़े चैनल पे, वो भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर पूरी स्टेट है, 2 नाम पे एक साथ लेने पड़ते हैं। काफी लोग बोलते हैं कश्मीर स्टेट, कश्मीर नो, ये भी आपको हमें दुख होता है, हम भी पूरा हकदार हैं, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बोलते सब लोग? प्लीज, ये कुछ मुद्दे हैं युवाओं की खासकर बात रखनी जरूरी है, और इस बार हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, देखते हैं वक्त क्या करता है, लेकिन मेहनत हमारी पूरी जारी रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इन युवाओं के अंदर जो दर्द है और कि लोकल पॉलिटिशियन नहीं सुन रहे हैं और कुछ मुद्दों को लेकर ये सामने आ रहे हैं, लेकिन
ये चिंता का विषय भी है और स्वागत योग्य भी है, लेकिन एक फूक फूक के कदम रखने वाली बात है। स्वागत योग्य है कि कश्मीर की ही नहीं, जम्मू को भी तरजीह मिले। हम जम्मू कश्मीर एक साथ ना कह करके जम्मू को अलग तरजीह दिया जाए। नहीं तो ये मुझे जो लग रहा है, नहीं देखिए, आप इसको थोड़ा सा डिकोड करें दीपाली इसको। ये बार बार जम्मू को अलग जैसे बात कर रहे हैं कश्मीर की, तो क्या जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की वो अलग करने की बात कह रहे हैं। वो एक ये बात हो सकती है कि हम आपके सपोर्ट में हैं और थे, तो हमें भी तरजीह उसी प्रकार दी जाए, ना कि केवल कश्मीर की बात की जाए और जम्मू में भी विकास किया जाए। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ये बात विपक्ष के लिए उत्तम मानी जा सकती है कि हम यहाँ पर उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा अब सबसे ये है कि आप इसकी बात को सरकार तक पहुंचे, हम लोगों की बात। जी, तो श्रवणवीर, आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचे और जिस तरह से आप ये कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप जो चाहते हैं कि जम्मू के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार सोचे, सिर्फ कश्मीर पर फोकस ना करे। आपको भी थोड़ा सा मरहम की आवश्यकता है, आपको भी जरूरत है सरकार की योजनाओं का। तो ये आज का ये पूरा एक मुद्दा रहा कि आखिरकार क्यों घाटी के युवाओं का मोह भंग हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, क्यों वो जो है अपने आप ही जो है खड़े हो गए हैं कि ठीक है, हम जो है अब चुनाव लड़ लेते हैं, हम ही जो है राजनीति में आ जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना पड़ेगा और खासतौर से बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है घाटी के अंदर कि हम पूरा जम्मू हमारे साथ में, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यदि युवाओं को आप, क्योंकि देखिए मोदी जी कहते हैं कि युवा हमारे साथ में है जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, यदि घाटी का युवा ही आपसे नहीं जोड़ रहा, नाराज है, तो फिर तो ये बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है। बीजेपी के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है। इस प्रकार के बिंदु हो सकता है पहुंचे होंगे या नहीं पहुंच पाए उस तीव्रता से। और जो आपने बात रखी है, ये विघटन भी हो सकता है कि दो राज्य की दरकार भी हो सकती है कि अगर इस तरीके से बात नहीं रखी गई तो आप डिवीजन की भी बात हो सकती है। क्योंकि मुझे इसके अंदर जो सुगबुगाहट दिखाई दी ना, कि जो एक छटपटाहट के रूप में भी तो बात कही जा रही है कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दो राज्यों की बात हो रही है कि हम अलग अलग राज्यों की तरफ चले जाएं। जम्मू, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर अलग कर दीजिए, जम्मू अलग कर दीजिए, और जम्मू के लिए हमें जो चाहिए हम वो बात कर रहे हैं। तो आज यदि एक युवा इस तरह की बात कह रहा है, या इस तरह के पीछे जो युवा खड़ा होगा, यदि इनके 1000 फॉलोवर हैं, 10,000 फॉलोवर हैं, 1 लाख फॉलोवर, इसका मतलब यह है कि जम्मू को अलग करने की, ये जम्मू के लिए अलग चीज मांग रहे हैं कि हमारे बारे में भी सोचिए। तो कुछ ना कुछ तो है, तो ये इसको वक्त रहते संभाल लेने की बहुत जरूरत है, मुझे जो लगता है। दीपाली, तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है, तो देखते हैं आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, कौन किस तरह से चुनाव लड़ेगा। लेकिन यह है कि पारंपरिक जो राजनीति है उससे युवाओं का मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे निर्दलीय उम्मीदवार अगर ये बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश कहीं से होते तो कोई इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर की बात है तो सीरियसली लेना पड़ेगा, और आपने जो चिंता जताई है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये ठीक है, अच्छी बात है, आप नेशनलिस्ट हैं या अलग चीजें हैं, लेकिन ये तो फिर भी चिंता का विषय है ही। दीपाली, लास्ट कमेंट आपका इस पूरे चर्चा में कि किस तरीके से देखती हैं आप यहाँ पर इसको। और इमरान अहमद शेख भी जुड़े हैं हमसे। इमरान अहमद शेख, आपका भी स्वागत है। इमरान अहमद शेख, क्या सोचते हैं आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर? अब मैं देख रहा हूं कि आपके आगे पीछे काफी सिक्योरिटी भी है और आपके ऊपर कुछ हमला भी हुआ था कुछ समय पहले। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, जी सर, हम चाहते हैं कि आज अब जो युवा है, यंग यूथ जो है, उनको भी एक बार मौका दिया जाए ताकि हम भी इस देश की और लोगों की खिदमत कर सके। अब लोग भी चाहते हैं कि यंग यूथ जो है, नौजवान है, वो खड़ा, उसका सामना, चेहरा ही सामने आ जाए। क्योंकि लोगों ने भी आप देखा कि हाँ, कि अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी हालात खराब रहती है और बहुत निश्चित की तरह वहाँ हमें गुजरना पड़ता है और काफी सिक्योरिटी की सहारा हमें लेके कहीं जाके कहीं गांव में या कहीं पे हमारा विजिट करना पड़ता है। बिना सिक्योरिटी हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। मैं देख रहा हूं कि आपके आगे पीछे काफी सिक्योरिटी रहती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसकी क्या वजह है, क्यों सिक्योरिटी रहती है? कुछ थोड़ा बताएं आप हमें। जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे कि श्रीनगर लाल चौक घंटाघर के अंदर सबसे पहले अगर तिरंगा चढ़ाया तो वो यंग यूथ जो है, तो वो मैंने ही वहां पे तिरंगा चढ़ाया था। बहुत सारी कॉल के जरिए थर्ड कॉल मिल रही थी मुझे। उसके बाद मुझे TRF की तंजीम से एक व्हाट्सएप कॉल भी आई थी जो पाकिस्तान का नंबर
से मौसूल हुई, जिसकी जानकारी पुलिस एक्शन से हुई थी। लश्कर तंजीम की भी एक मुझे धमकी आई थी कि उसके बाद मेरे घर को भी जलाया गया था, लेकिन तब भी मैं पीछे नहीं हटा जी। मगर हम बदकिस्मती की बात यह है कि मैं पहले भाजपा सरकार में रहा, बड़े पद पर रहा, एज ए स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के तौर पर मैं काम कर रहा था जी। लेकिन फिर मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, तो मैं मजबूरन होके बीजेपी को छोड़ना पड़ा जी। ये चीज है कि हकीकत में आज मेरा विजिट होता है कि ओनली मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए पीएसओ मिल जाते हैं। हालांकि आज मेरा दौरा था, विजिट था कुछ दिन पहले जम्मू में, तो मेरे साथ एक पीएसओ भी नहीं दिया गया है जी। तो इस चीज को हम देखते हैं कि क्या हमें यूथ जो है उनको मौका नहीं दिया जाता है। ग्राउंड लेवल पे यही देखने को मिल रहा है। क्या हमें हक नहीं है भारत देश? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपने बताया कि आपने लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, है ना, जो आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। और तिरंगा फहराने के बाद आपको पाकिस्तान से धमकियां भी आई, आपका घर भी जला दिया गया और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको जो है वो सम्मान नहीं दिया, वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिससे मोह भंग हो गया और आप जो है अकेले खड़े हो गए। जी जी। तो ये डॉक्टर दीपाली, जिस तरह के युवा बात कर रहे हैं, जैसे स्वर्णवीर कह रहे थे, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे, ये भी जो है इन्होंने तो तिरंगा फहराया लाल चौक पर, पाकिस्तान से धमकियां भी आई, घर भी जला दिया गया, ये फिर भी नहीं माने। तो फिर आखिरकार बीजेपी कर क्या रही है जम्मू कश्मीर में, क्या है मतलब? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमेशा संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक हमारा देश है। आपका पूर्णतः ये वो रहता है कि आपका ये हक है, आपका ये कर सकते हैं कि आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है तो हम आपके साथ हैं। कोई ये ऐसा तो है नहीं कि आप हमके बदवा मजदूर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक स्वतंत्र राजनीति में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो एक लोकतंत्र का ये सुंदर प्रस्तुतिकरण है, और ये भी है कि आप जबरदस्ती कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कोई ऐसा दबाव आपको नहीं दे रही है कि आप ऐसा ना करें। तो मैं इसमें क्या कर रही हूं, तो ये कोई भी नहीं कर सकता। ये आपकी स्वयं की इच्छा हो सकती है, आपका खुद करने का वो चीज हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहती इसमें कोई भी पार्टी क्या कर सकती है। ये इमरान शेख, आपकी क्या उम्र है इस वक्त? जी मुझे सर 28 मेरी उम्र है। 28? जी, हालांकि मुझे 3 साल हो चुके हैं भाजपा में रहते हुए, और काफी लोगों का सपोर्ट, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, यूट्यूब पे, फेसबुक के, तो वहाँ मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनके लगभग 5-5, 6-6 हजार मेरे जलसों में शिरकत करते हैं। अगर हम बात करेंगे जमीनी सतह ग्राउंड लेवल पे, वहाँ के जो बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं उनको 100 से और 150 से ज्यादा मतलब जलसों में शिरकत नहीं हो पाती है। वो चीज तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि शेख इमरान हमसे आगे बढ़ चुका है, तो उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं पाए, और उसके बाद मुझ पर प्रोपेगेंडा बनाने शुरू किया। तो उससे फिर मेंटल टॉर्चर भी किया जाता था, तरह तरह की धमकियां मिल रही थी, तो फिर मैं हटना पड़ा। अच्छा, अभी मैं शिवसेना के साथ जुड़ रहा हूँ, और काफी मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लश्कर तंजीम की तरफ से है, जो मुझे 15 अगस्त में जो मैंने लाल चौक में मनाया था इंडिपेंडेंस डे, तो उस पर भी फिर उसके बाद दूसरे दिन मुझे घर पे एक चिट्ठी मिली थी, और एक जामिया मस्जिद जो हमारा होता है उस पर भी एक चिट्ठी लगाई थी। उसके बाद ये देखिए जनाब, से मुझे धमकी भी मिली थी, एक थाने के सर्च वहाँ एफआईआर लग चुका है। उसके बाद जो मेरे मकान जलाए दिया गया है, वह जो मेरे सामान खाकिस्तान हो चुके हैं, वो भी थाने की तरफ से एफआईआर काटी है। लेकिन तब भी मुझे एक बात समझ नहीं आता, क्या मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है? क्या ओनली अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे सुरक्षा क्यों दी जाती है? हालांकि मेरा विजिट कहीं भी मैं कर सकता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ मैं कि ताकि मैं लोगों के बीच में जाऊँ, पार्टी के लिए काम करूँ, और मुझे उस चीज के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है? जी चलिए, वो सरकार का अपना अलग वो है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही, कैसे क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटीज आपके साथ में है, काफ़ी सिक्योरिटीज है आपके साथ में। मेरा सब अभी जो मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अभी आप शिवसेना के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप युवा हैं, आप जो है बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो पॉलिटिकल होता है कि कौन सी पार्टी कितना इंपॉर्टेंस देती है, नहीं देती, कितना समझती है आपकी व्यक्ति एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाता है। लेकिन थोड़ा सा जो मैं देख रहा हूँ, एक तरफ इमरान शेख है, एक तरफ स्वर्णवीर हैं, दोनों ही युवा हैं, दोनों ही अपनी जो है राजनीति में जो है एक नए एजेंडे के साथ में, नए विजन के साथ में लोग सामने आना चाहते हैं। इमरान ने भी जो है तिरंगा फहराया, घर जलाया, आतंकवादियों ने पाकिस्तान धमकियां मिली। तो आखिरकार तो तभी हम कह रहे थे कि एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो दीपाली, दो लोग हैं आपके सामने इस वक्त,
तो किस तरीके से पॉलिटिकली आप समझने की कोशिश करें कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो चाह क्या रहा है, और जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, या मुफ्ती सईद, जो भी लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, या फिर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें जिस तरह से वहाँ पर वो है, तो ये क्या कर रहे हैं आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, जहां आपने इन लोगों की सब बात करी है तो हमेशा से वहां पे थे, तो मोह तो भंग इन लोगों का उन लोगों से हो ही चुका है। तो ये उनके साथ नहीं, फारूक अब्दुल्ला के साथ जाना नहीं चाहते हैं, बाकी सभी के साथ वो जाना नहीं चाहते हैं, तो एक अपनी स्वतंत्र रख करके अपनी सत्ता काबिज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने बलबूते रखूंगा। एक बात परिलक्षित हो रही है आप दोनों की बातों से। और एक अभी बात हो रही थी आपसे, तो उनसे भी एक बात, बीजेपी के लिए भी प्रश्न चिन्ह उठ करके खड़ा हो रहा है कि आपकी कहीं ग्राउंड में पकड़ कमजोर हो रही है। आपके कार्यकर्ता जो जी जान से लगे हुए हैं वो आपके साथ में अपनापन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सोचने का बिंदु है। और ये कहीं ना कहीं दोनों बिंदुओं पर आपके लिए जो है वो खिन्नता नजर आ रही है। एक जो नया जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, विकसित जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, तो नया जम्मू कश्मीर जो है तो नए युवाओं के हाथ में है, तो ये नए पॉलिटिकल विजन के साथ आ रहे हैं। इमरान, आपका क्या है पॉलिटिकल विजन जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, बहुत कई मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन से खुशहाली से तरक्की करें। अगर हम बात करेंगे, बीजेपी के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे वो सारे दावे खोखले निकले हैं। नहीं, वो आप शिवसेना के नेता हैं इसलिए आप कह सकते हैं खोखले निकले, लेकिन मैं आपका पॉलिटिकल विजन पूछ रहा हूं, मैं मुद्दे नहीं पूछ रहा। पॉलिटिकल विजन बताइए। मैं ये एक युवा लड़का जो राजनीति में है, जिसने जो बताया कि मैंने कभी लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, मुझे पाकिस्तान से धमकी भी आई, मेरा घर भी जला दिया गया, आज के बाद एक सिक्योरिटी है वो घूमता है, तो उसका पॉलिटिकल विजन क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, मैं लोगों के काम करने चाहता हूं। लोगों के मसाइल जो है कि पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो कौम का सरमाया होता है, और उसको लोगों के काम के लिए वो होती है। मेरे भी ये सपने थे कि मैं पॉलिटिकल लीडर बनाऊं, मेरे भी सपने थे कि मैं लोगों के काम करूं, खासकर जो जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए आवाज उठाऊं। मतलब हमारे लिए भी दिल में यही ख्वाहिश होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिए जाते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपका, मैं समझ गया। मैं जैसे बात कर रहा हूं आपसे, धारा 370 समर्थन करते हैं, 35A और समर्थन 370 का, यहाँ वो अच्छा फैसला था सरकार का, फर्क पड़ा से जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल, देखिए 370 जो था, बिल्कुल वो एक हमारे लिए वो एक बड़ा फितना था, वो एक झगड़ा था। कल भी उन्होंने था। खुश है ना? खुश है ना उससे? बिल्कुल खुश है ना? जी जी, लेकिन 71 दे दो, 72 दे दो, हमें 73 दे दो, लेकिन हमें रोजगार दे दो। नौजवान के जो रोजगार भी दो, है, बड़े बड़े स्कॉलरशिप। यहाँ आप अगर हम बात करेंगे जनाब, माँ बाप क्या नहीं करता है एक औलाद के लिए, बच्चों के लिए? वो बाहर के बड़े यूनिवर्सिटियों में इनकी डिग्रियां हासिल करवाते हैं। उनका एक सपना होता है कि वहाँ हमारा बेटा है और उससे यहाँ अच्छी खासी नौकरी मिले, कल हमारा भी रोजगार चलाए। लेकिन बदकिस्मती से उनको वहां से प्राइवेट बड़े इंडस्ट्रियों में जॉब करना पड़ता है। तो शर्मनाक की बात है। अगर हम बात करेंगे जमीनी सतह पे दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आप रोजगार की बात कर रहे हो, मैं जो समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, 3 तलाक वाला फैसला भी आप सहमत हो, सही फैसला था बीजेपी का? देखिए दिल में, देखिए जनाब, हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। चलो ठीक है, मैं जो समझ रहा हूँ, बीच में एक बात, एक और सवाल है इमरान शेख, एक और सवाल है, पीओके को लेकर आप क्या सोचते हैं? लेकिन देखिए, बीजेपी ने बड़े वादे किए थे कि पीओके के हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना देंगे, वो भी आज जमीनी सतह पे खोखले को देखने को मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारी जगह तो वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसको जम्मू कश्मीर के साथ मिलाया जाए। बिल्कुल ठीक है। स्वर्णवीर, आप भी जुड़े हुए हैं जम्मू डोडा से, और इमरान अहमद शेख है हमारे साथ में, अनंतनाग से जुड़े हुए हैं, तो अभी आपने इनको भी सुना, तो किस तरीके से देखते हैं आप? 2 युवा हैं जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में, बताइए। सर, हम तो सिंपल ये की सोच को लेकर चल रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, और जम्मू एंड कश्मीर में वी आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड के इश्यूज को लेकर हम बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, और काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ही इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में कोई सवाल नहीं हो रही, हम उसके सपोर्ट में हैं।
लोकल लीडरशिप से हम काफी ज्यादा नाराज हैं, खासकर जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी से नाराज चलते हैं। रीजन क्या है, अगर उनको इतने बड़े लेवल का मैंडेट दिया, इतने बड़े का हमने सपोर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ जम्मू डिवीजन ने ही इतनी हेल्प की थी। 25 सीटें आई, उसके बाद बैक टू बैक आपको एमपी में 14 और 19 में हमने आप लोगों को जिताया। तो हम वही नाराजगी चल रही है कि जिस तरह की हम बात रखना चाहते हैं, आज मौका था हमारे पास अपनी बात रखने का, अपने एरिया को डेवलप करने का, कि राइट जगह पे राइट बात हम रखते, तो वो मौका हम लोगों को नहीं दिख रहा। फिर भी हम ये देख रहे हैं कि अभी भी जो बात हो रही है, कम सेंटर की बात हो रही है बड़े लेवल पे, तो छोटे छोटे मुद्दों पे मैं नहीं जाऊंगा। ये मतलब बड़े लेवल पे तो हम ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग गुड। हम ये चाहते हैं कि जो लीडर्स समझ जा रहे हैं बैक टू बैक हमारे ऊपर, जो हमारी बात रख नहीं पाते हैं, तो हम उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन कि हम क्यों कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं कि कभी इलेक्शन में। बाकी मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे पत्थरबाजी जैसी काउंसिल चीजें कम हुई है, पीओके की जैसे अगर बात की, या हम चाहते हैं पीओके जम्मू एंड कश्मीर में वापस आए, क्योंकि वो पहले भी पार्ट था, इंडिया का पार्ट था, वो है और रहेगा भी। तो अगर कोई इसमें कोई इनिशिएटिव लिए जाएंगे, हम उसके सपोर्ट में हैं। तो ये है कि युवाओं की बात रखनी चाहिए बीजेपी को, जिस तरह तरीके से वैलिड तरीके से बात रखनी चाहिए थी बड़े लेवल पर, खासकर जम्मू डिवीजन की बात रखनी चाहिए थी, जो हमेशा से इग्नोर रही है और पूरा इग्नोर रहा है, वो बात बड़े लेवल पर नहीं की गई है। और लीडर्स को खासकर इसके शुमार समझ रहे हैं, और खासकर इसलिए भी समझ रहे हैं कि लीडर्स के बेसिकली काम होता है कि पब्लिक इश्यूज को सुनना, ग्रीवेंसेस सुनना, और उस बेसिस पे किसी ऐसे बड़े लेवल प्लेटफॉर्म बात रखना जहां से कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर बीजेपी ऐसा मान के चल रही है कि जम्मू डिवीजन का वोट तो है ही है, कहाँ जाएगा। तो ये चीज थोड़ी ठीक नहीं है, इसी वजह से हम नाराज होकर इस ये कदम ले रहे हैं। और मैंने बोला कि अगर यही चीज चलती रही जम्मू कश्मीर में, कि अगर उन्होंने लाइटली लिया जम्मू डिवीजन को कि ये कहाँ जाएंगे, मतलब इसको अगर ऐसा चलता रहा, तो हम पेंच से लेके पेंच मतलब मेंबर, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, एमपी तक हम कॉन्टेक्ट करेंगे और अपनी बात पहुंचाएंगे हाई लेवल तक कि आप हमें इग्नोर मत करो, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आपने हमारी सपोर्ट नहीं की, तो मजबूरन आपको यहाँ से लॉस होगा, मतलब मोदी जी को लॉस होगा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, जिस तरह से मोदी जी का विजन है, वैसा विजन जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी का नहीं है। गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और किसी को भी हम देखते हैं कि काम करने नहीं दिया जाता है। तो यही रीजन है कि आपस में लड़ते रहेंगे तो डेवलपमेंट इश्यूज को कौन उठाएगा। आपस में गुटबाजी, किसी को एमएलए टिकट चाहिए, किसी को एमपी टिकट चाहिए, किसी को और टिकट चाहिए, और इसी बेसिस और इन्हीं चक्करों में क्या होता है कि जो एक सही आवाज है वो पहुंच नहीं पाती है बड़े लेवल पे, और हम इससे सख्त नाराज है। तो हम चाहते हैं कि तुमसे तो आवाज जा नहीं रही है। अगर स्ट्राइकें भी हमें स्ट्राइकें करनी है, हमें सब कुछ करना है, हमें फाइलें लेके सेक्रेटरीट से लेके जब मतलब इंडिया लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना है, तो फिर आप लोगों का क्या काम है। हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल चेंज, यही हम बार बार बोल रहे थे कि सोच भी डेवलप होनी चाहिए कि लीडर होता क्या बेसिकली। अगर हमें ब्यूरोक्रेटिक फीलिंग अभी भी आ रही है, हमारे लीडर्स जो प्रेसिडेंट है उनसे हमें यही ऐसा लग रहा है कि वो ब्यूरोक्रेट्स तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन लीडर का काम ब्यूरोक्रेट नहीं है। एक नॉर्मल ऑफिसर से मिलना बहुत टफ होता है, लेकिन लीडर अगर कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है उससे मिल सकते हैं, लेकिन वो खासियत होनी चाहिए लीडर वाली। हम बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी से नाराज हैं, लीडरशिप से नाराज हैं कि लीडरशिप में चेंजेस आनी चाहिए। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं बड़े लेवल पर, हमें वैसे लोग चाहिए जो हमारी बात सुने। तो यही हमारी लड़ाई है। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर दीपाली, इन्होंने कहा कि हम लोकल लीडरशिप से नाराज हैं, हम यहाँ की गुटबाजी से नाराज हैं, हमें मोदी जैसा पॉलिटिशियन चाहिए जम्मू के लिए। ये एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर बात निकल के आई है कि कोई भी एंटी नेशनलिस्ट नहीं निकल के आया है। लोकल राजनीति से आप जो यहाँ पर चल रही है, और वो कोई भी एक बड़ी पार्टी में धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। एक जो चाटुकारिता वाला एक समूह होता है वो किसी को एक घेर लेता है, और जो आपकी जनता का कनेक्ट होता है वो धीरे धीरे टूटता है, और यही पार्टी के विघटन का भी कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि ये बात आप सबको और चैनल के माध्यम से आप युवकों की ये बात पहुंचानी चाहिए, हमें भी, और पार्टी लाइन पर भी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज का जो युवक है, युवक की राजनीति आप कर रहे हैं, तो युवक उत्तेजक होता है और रेवोल्यूशनरी होता है, और वो बदलने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको उनकी बात सुननी समझनी पड़ेगी, और वो पुराने विचारधारा वाले पूर्वजों को, जो भी आपके वरिष्ठ लोगों को है, उनको अब नए युवाओं की बात समझनी पड़ेगी। वो जिसको कहेंगे आप मठानीसी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं चूक हो रही है बीजेपी से, चूक हो रही होगी, क्योंकि ये विरोध बड़े स्तर पर अगर सामने आ रहा है तो चूक कहीं हो रही होगी। जी, तो ये जो दो चीजें निकल कर आई हैं, इमरान शेख और स्वर्णवीर, तो कितने युवा हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस तरह की बात सोच रहे हैं, और आपको लगता है कि हाँ कि कुछ बदलाव होगा, या सिर्फ शुरुआत है अभी? दोनों से सवाल है मेरा ये। इमरान शेख आपसे। जी सर, बिल्कुल। आपकी आवाज चली गई है इमरान। इमरान की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं कहूंगा पीसीआर से थोड़ा इमरान की आवाज को कनेक्ट करें और फिर से जोड़ते हैं। स्वर्णवीर, आपको आवाज पहुंच रही है?
की वसात में हाईकमान तक ये बात पहुंचाना अच्छा। चाहता हूँ जी, कि हमें मौका दिया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप लोगों को मौका दिया जाए, ठीक जी। है, अच्छी बात है। और किस तरह के और हालात हैं जम्मू के? बाकी तो अमन चैन है, अब वैसे पहले वाली चीजें तो नहीं है, जैसे पहले एक किलिंग हो रही थी, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा था, सुनने में आता था कि भाई आपको, यदि आप नेशनलिस्ट हैं, यदि आप जो है वहां पर मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको चुन के मार दिया जाता था। देखिए बिल्कुल, आज भी कहीं बीच बीच में अभी टारगेट किलिंग लगातार जारी है। अगर किलिंग नहीं हो रहा, अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, तो जो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बनाई गई है, तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपके चैनल की वसात से मैं कहना चाहता हूँ, तो जो वहाँ बाइसाइकिलें रखी गई है उन पे जाके दे, तो मैं भी देखूं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलिए, मतलब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। तो इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है दीपाली, तो एक युवाओं ने एक नए विमर्श को तो जन्म दिया है, पॉलिटिकली विमर्श को जम्मू कश्मीर के अंदर, कि वहाँ की गुटबाजी और वहाँ के लोकल लीडर्स, उनकी निष्क्रियता और अपने स्वार्थीपन की वजह से वहाँ का युवा उनसे विमुख होकर दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि युवाओं की, अभी भी मैंने आपको कही है, युवाओं की राजनीति आपको आसान नहीं पड़ेगी। युवा उत्तेजक होता है, युवा रिवोल्यूशनरी होता है और नए समाज की रचना करता है, और उसमें कुछ नुकसान भी करता है। और इसका मुझे चाहिए कि बड़े लोगों का अनुभव प्राप्त हो और युवा सामने आए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। उनके रोजगार की चिंता करनी होगी, जो मुझे लगता है कि रोजगार की चिंता हो रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहां पर खोले गए हैं, आपके हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, IIT IIMs खोले गए हैं, बहुत सारी हमारी वहाँ फैक्ट्री खोली गई हैं, जो दोनों जगह पर, जम्मू कश्मीर दोनों जगह करी गई, ना कि केवल कश्मीर में करी है। मेरी जानकारी के अनुसार दोनों जगह ये चीजें की जा रही हैं और हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा युवा, देखिए, ये कहने के लिए मुखर है कि जहां तक हम अपना नहीं पहले बचा पा रहे थे, अब हमें अपना जो छूट गया है, जो हमसे ले लिया गया है, हम उसकी भी परिकल्पना कर रहे हैं। और दूसरी पार से भी आवाज आ रही है कि हमें ले लिया जाए जी, तो हम एक POK की कल्पना भी करते हैं। मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आज से लगभग 10 साल पहले या 5 साल पहले हम बात करें, उससे पहले, कि जो इस तरह का युवा था, जो फ्रस्ट्रेटेड था या निराश था किसी भी वजह से, उसको पाकिस्तान समर्थित संगठन या फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, वो उसको भ्रमित करके उसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन आज का युवा जब परिस्थितियां बदली हैं, तो कह रहा ठीक है, अगर आप नहीं सुन रहे तो हम ही चुनाव लड़ लेते हैं, हम ही बात कर लेंगे सीधे, हम ही सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। नहीं, पर ये बड़ी सुंदर बात है कि जो बाहरी ताकतों की तरफ आकर्षित हो रहा था, वो अपने घर में ही बात कर रहा है। हाँ। कि आप मेरी बात सुनिए, नहीं तो मेरे पास भी इतनी हिम्मत है कि मैं ही अपने घर में ये कुछ करने की कोशिश करूंगा। ये बड़ी ही सुंदर बात हो गई है अभी, कि हमारा युवा खुद सक्षम भी है और हमारा युवा हमारे अपने ही अभिभावकों से चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए। चलिए, लास्ट कमेंट इमरान शेख आपका, और क्या कहना चाहते हैं? लास्ट कमेंट आपका इमरान शेख। जी बिल्कुल, आपकी चैनल की वसादत से मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ कि अगर हमें हिंदुस्तान की तरक्की चाहिए, अगर हमें देश को बचाना है, हमें मौका दिया जाए, हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। और लोग भी चाहते हैं कि कुछ गिने चुने जो लोग हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं, जो हालात और अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें मौका दिया जाए और हमें सुरक्षा पूरी दी जाए, ताकि हम लोगों के बीच में बात सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान शेख। अगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान शेख, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी पहुंचाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, वहां का युवा क्या सोच रहा है, और क्यों उसका पॉलिटिकल पार्टी से मोह भंग हो रहा है, और आखिरकार वो क्यों गुटबाजी से या लोकल लीडर से परेशान है। और खुद कह रहा है कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम ही खुद सरकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। दीपाली, ये आज की डिस्कशन में निकल के सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपाली दीक्षित और इमरान शेख और श्रोणवीर। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।